रात के करीब 2 बजे थे। राजेश, एक व्यापारी, अपनी कार से दिल्ली से जयपुर जा रहा था। यह हाईवे दिन में ही इतना सुनसान लगता है और इतनी रात को तो और भी वीरान हो जाता है। हल्की बारिश हो रही थी और राजेश की गाड़ी की हेडलाइट्स से ही सामने का रास्ता दिखाई दे रहा था। थकान की वजह से उसकी आंखें थोड़ी भारी हो रही थीं, लेकिन जल्द से जल्द घर पहुंचने की जल्दी उसे गाड़ी चलाने के लिए मजबूर कर रही थी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उसे सड़क के किनारे एक महिला दिखाई दी। वह सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल गीले थे। वह एकदम अकेली खड़ी थी, बारिश में भी बिना छाता या किसी बचाव के। राजेश को अजीब लगा कि इतनी रात में इस वीरान हाईवे पर कोई महिला कैसे हो सकती है। पहले तो उसने अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन फिर इंसानियत के नाते गाड़ी रोक दी। राजेश ने कार का शीशा नीचे किया और पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इतनी रात को अकेली? महिला ने धीमे से कहा, मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मैं यहाँ फंस गई हूँ। राजेश को कुछ असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने उसे गाड़ी में बिठा लिया। महिला गाड़ी के पिछले सीट पर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। राजेश ने जब रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी नज़र महिला पर पड़ी। उसकी आंखें खाली और निर्जीव दिख रही थीं। उसने घबराकर मिरर से नज़र हटा ली। आप कहाँ जा रही हैं? उसने फिर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राजेश ने पलट कर देखा तो महिला वहाँ नहीं थी। पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी। उसकी रूह कांप गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर यह क्या हो रहा है। गाड़ी की रफ्तार अचानक धीमी हो गई और फिर उसके इंजन ने काम करना बंद कर दिया। उसने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी सड़क के किनारे वही महिला फिर से दिखाई दी। वह अब गाड़ी के ठीक सामने खड़ी थी। एक भयावह मुस्कान उसके चेहरे पर थी। राजेश के शरीर में खून जमने जैसा एहसास हुआ। वह डर के मारे कुछ भी करने में असमर्थ हो गया। महिला धीरे धीरे गाड़ी के पास आई और खिड़की के पास झुकते हुए बोली, तुम भी वहीं चलोगे जहां बाकी गए? अचानक उसके कानों में चीखें और आहटें गूंजने लगी। उसे ऐसा लगा कि चारों ओर सैकड़ों आत्माएं उसकी गाड़ी के आसपास घूम रही हैं। वह बुरी तरह डर गया और गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और महिला गायब हो गई। घबराया हुआ राजेश जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकला और हाईवे पर दौड़ने लगा। उसे दूर कहीं एक ट्रक की हेडलाइट्स दिखीं। उसने ट्रक के ड्राइवर को हाथ देकर रुकने का इशारा किया। ट्रक वाले ने उसे गाड़ी में बैठा लिया। राजेश ने ट्रक ड्राइवर से हाँफते हुए कहा, वो महिला, वो भूत थी। ट्रक ड्राइवर ने उसकी बात सुनकर शांत भाव से कहा, यहाँ अक्सर ऐसा होता है। कई साल पहले एक दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटक रही है। जो उसे अपने साथ ले जाता है वह कभी वापस नहीं आता। राजेश ने चौंकते हुए ड्राइवर की ओर देखा। उसकी आंखों में अब और भी भय था। तभी उसने महसूस किया कि ट्रक की गति बढ़ती जा रही थी और ड्राइवर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर रही थी। राजेश को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह एक नई मुसीबत में फंस गया है। आखिर ट्रक की हेडलाइट्स अंधकार में विलीन हो जाती हैं और राजेश का क्या होता है, यह एक रहस्य ही रह जाता है। सिर्फ एक खाली सुनसान हाईवे बचा है, जिस पर न जाने कितने और भटकने वाले इंतजार कर रहे हैं।